विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 3 में हिंदी में पाठ 12 हमारा वतन वाँचीशू ने समझीशू। आज हम कक्षा 3 में पाठ 12 हमारा वतन में हमारा देश के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। ये कविता है, इसमें क्या है, हमारे वतन के बारे में बताया गया है। देखो, इसमें एक सैनिक है, गांधी जी हैं, नेता हैं, ऐसे सबसे पहले सबसे है ये प्यारा, सबसे है ये न्यारा, ऐसा हमारा वतन। क्या है? गंगा यमुना रेवा जैसी ये बहती हैं नदियाँ, सुनाए जैसे वीर कहानियाँ, ऐसा हमारा वतन। हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत बातें करे आसमां से, सिखाए उन्नत बनना, ऐसा हमारा वतन। गांधी जवाहर शास्त्री जैसे सिखाएं बलिदान शहीदी, मिलजुल कर रहे हम, ऐसा हमारा वतन। तो इसमें क्या है, आमा शू है, वतन એટલે આપણો देश માટે बताव्યું છે। सबसे है ये न्यारा, सबसे है ये न्यारा, सबसे है ये प्यारा, सबसे है ये न्यारा, ऐसा हमारा वतन, ऐसा हमारा वतन। मतलब हमारा देश सबसे प्यारा है और सबसे न्यारा है। हमारा देश कैसा है? सबसे प्यारा है और सबसे न्यारा है, अनोखा है, ऐसा हमारा वतन है। गंगा यमुना रेवा जैसी ये बहती हैं नदियाँ। हमारे देश में गंगा यमुना रेवा એટલે नर्मदा नदी कहवाय। गंगा यमुना और नर्मदा रेवा जैसी नदियाँ बहती हैं, सुनाए जैसे वीर कहानियाँ, और ये नदियाँ ना वीरों की कहानियाँ सुनाती हैं हमें। ऐसा हमारा वतन, ऐसा हमारा वतन, हमारा वतन ऐसा है, हमारा देश ऐसा है। हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत बातें करते आसमां से। हमारे देश में हिमालय जैसा ऊंचा पर्वत है जो आसमान से बातें करता है, सिखाए उन्नत बनना, ऐसा हमारा वतन, ऐसा हमारा वतन। हिमालय पर्वत जो आसमान से बातें करता है वो हमें उन्नत बनना सिखाता है। उन्नत बनना मतलब आगे बढ़ना, ऊंचा ऊंचा बढ़ना। तुम भी ऊंचे उठो मेरी तरह तुम भी ऊंचे बनो, ऊंचे उठो, ऐसा हमें सिखाता है। तो हमारा वतन ऐसा है। गांधी जवाहर शास्त्री जैसे सिखाएं बलिदान शहीदी। और हमारे देश में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जैसे जो नेता हो गए, वो हमें क्या सिखाते हैं? बलिदान शहीदी की बातें हमें सिखाते हैं। मिलजुल कर रहे हम हमेशा मिलजुल कर रहें, ये भी सिखाते हैं। ऐसा हमारा वतन, ऐसा हमारा वतन, हमारा वतन जैसा है। गांधी जवाहर शास्त्री हमें बलिदान शहीदी की बातें सिखाते हैं और हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। हम मिलजुल कर रहें हमें, ऐसा हमारा वतन, ऐसा हमारा देश ऐसा है, बराबर। तो अभी देखो इसके बारे में भी शब्दार्थ में चर्चा। वतन એટલે देश, रेवा यानी नर्मदा, ये नदी का नाम है। पर्वत એટલે पर्वत, मिलजुल कर यानी संपीने। अभी स्वाध्याय, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी इसमें पहला प्रश्न क्या है? हमारा वतन कैसा है? इसका उत्तर होगा हमारा वतन सबसे प्यारा और न्यारा है। दूसरा प्रश्न है, हमारे देश में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो हमारे देश में गंगा यमुना रेवा जैसी नदियाँ बहती हैं। हमारे देश में कई कई नदियों वहे છે? हमारे देश में गंगा यमुना रेवा એટલે नर्मदा જેવી नदियों वहे છે। आसमान से बातें कौन करता है? आसमान से कौन बातें करता है? हिमालय जैसा ऊंचा पर्वत आसमान से बातें करता है। मतलब हमारे हिमालय जैसा ऊंचा पर्वत आसमान से बातें करता है। बलिदान शहीदी, चौथा नंबर है, बलिदान शहीदी की बातें हमें किसने सिखाई हैं? तो गांधी जवाहर शास्त्री ने बलिदान शहीदी की बातें हमें सिखाई है, बराबर। अभी इसके बाद है खाली जगह भरो। तो पहले ये नदियाँ खाली जगह की कहानियाँ सुनाती हैं, तो इसमें क्या आएगा? वीर। नदियाँ वीर की कहानियाँ सुनाती हैं। दूसरा है हिमालय हमें खाली जगह बनना सिखाता है, तो इसमें आएगा उन्नत। हिमालय में उन्नत बनना सिखाता है, बराबर। तीसरा है हमें सबसे खाली जगह रहना चाहिए, तो इसमें आएगा मिलजुल कर, हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, बराबर। अभी तीसरा प्रश्न है समानार्थी शब्द लिखो। तो इसमें पहला है नदी, नदी એટલે सरिता, नदी यानी सरिता। फिर है वीर, वीर यानी बहादुर, वीर मतलब बहादुर। फिर है पर्वत, पर्वत यानी पहाड़, पर्वत यानी पहाड़, बराबर। फिर चौथा प्रश्न है विरोधी शब्द लिखो। तो इसमें क्या है? वीर, वीर का विरोधी होगा कायर, वीर का कायर। ऊंचा का विरोधी होगा नीचा, ऊंचा का नीचा। आसमान का विरोधी होगा धरती, आसमान का धरती। उन्नत का विरोधी होगा अवनत, उन्नत का अवनत, बराबर। तो इसके बाद पांचवा प्रश्न काव्य पंक्ति पूर्ण करो। तो ये जो कविता लिखी है ना, देखो पहली और दूसरी, तो आपको यहाँ से यहाँ तक कविता लिखनी है इसी में, ये होमवर्क है तुम्हारा। गंगा यमुना से लेके वतन यहाँ तक। दूसरा है गांधी जवाहर से लेके वतन, ये आपको कविता जो है देख देख के यहाँ इसमें लिखनी है, बराबर। और उसके बाद है छठा प्रश्न, मेरा देश विषय पर 5-7 वाक्य लिखो। यानी हमारा देश जो है ना, भारत देश, उसके बारे में आपको 5-7 वाक्य लिखने। તમે તમારી રીતે भी बनाई सको जाते એટલે આપણા देश भारत देश है ना, એના ઉપર તમારે 5-7 वाक्यों लिखवा चाहिए। हमारे देश के बारे में 5-7 वाक्य यहाँ पे लिखने हैं, ये आपका होमवर्क है, बराबर। चलो, थैंक यू।